नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव, फाउंडर केयर फॉर यू हेल्थ केयर हिमाचल एंड वेदांता में मैं एज सर्विस दे रहा हूँ डॉक्टर और ओनर भी हूँ केयर फॉर यू और वेदांता हेल्थ केयर का पालनपुर में। दोस्तों आज मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपको कि वेदांता क्या है। तो वेदांता मरंडा में हमारा एक नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी सेंटर है और उसके साथ हमारे पास जो जनरल सामान्य रोग के चिकित्सक पेशेंट आते हैं उनके लिए भी हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। आज मैं आप लोगों से उनका एक रूबरू कराना चाहता हूँ और कुछ भ्रांति जो हमने काफी लोगों से जो हमारे पास पेशेंट आते थे उनसे लिया है रिकॉर्ड पूरा और आज हम आप लोगों से साझा करेंगे डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस ही। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर भारती भारद्वाज जी का। ये बेसिकली हमारे आयुष कंसल्टेंट हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। फिर मैं इनसे जो पेशेंटों की क्वेश्चंस या क्वेरीज हमारे पास आई हैं हम उनका इनका क्या उसके बारे में विचार है, कैसा वो निवारण करते हैं उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम डॉक्टर भारती वाला भारद्वाज है। मैंने बीएमएस करा है मुनियार आयुर्वेदिक कॉलेज मणिपाल से और मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से पास आउट किया हुआ है और मैंने पहले काम किया है चंडीगढ़ मोहाली में एज ए आरएमओ गायनिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और फिर मैंने काम करा नीलकंठ हॉस्पिटल जवाली में एज ए आरएमओ गायनी डिपार्टमेंट में। और अब मैंने वेदांता ज्वाइन करा है कि मैं खुद को थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, लोगों को थोड़ी सेवाएं दूँ अपनी, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा हुआ है। डॉक्टर साहब आप एक काफी वास्ट एक्सपीरियंस लेके हिमाचल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे आपने बताया भी आप चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में काम करके आए हैं, वहाँ का एक अलग इन्वायरमेंट होता है और कॉर्पोरेट अलग ही सिस्टम में वर्क करता है। आपको पता है कि लिमिटेड इंटरेक्शन होती है डॉक्टर के साथ पेशेंट की। और जब हिमाचल में आते हैं तो टोटली डिफरेंस सिनेरियो होता है। जैसे आप खुद भी पेरेंट्स और हमारे मैक्सिमम सर्दियों के मौसम में हमारे पास काफी पेरेंट्स आ रहे हैं जो अपने बच्चों को अलग अलग बीमारी लेके और उनके जनरल क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास। तो मैं आपसे इसी बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ कि जैसे सर्दियाँ चल रही हैं इस समय और आप खुद भी पेरेंट हैं, तो आप क्या कैसे सर्दी से बचाव के लिए ऐसे कैसे कपड़े पहने चाहिए बच्चों को जहाँ माँ बाप पहन सकते हैं सो दैट बच्चे भी कंफर्टेबल रहे और उनके साथ जो बीमारियों से सर्दी से बचाव किया जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए। इससे डॉक्टर साहब, पहले तो आपने बच्चों को कड़क और चुभने वाले कपड़े नहीं पहनाने, सर्दी में सॉफ्ट नरम कपड़े पहनाने हैं और वो परतों में, जैसे बनियान वार्मर हो गया, फुल स्लीव शर्ट होगी और स्वेटर पहना सकते हो आप उनको, मोजे दस्ताने और स्वेटर वगैरह पहना के आप उनको हॉट गर्म रख सकते हो बच्चों को। अच्छा, तो यानी कि वुलन क्लोथ्स पहनाने हैं, अपर लेयर में रखने हैं। हाँ जी, लेयर बाय लेयर ऐसे। यस सर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल आता है कि काफी पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कम है इसलिए हमें शायद फ्लू ज्यादा होता है या सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आप आयुष के डॉक्टर होने के नाते क्या ऐसे सुझाव दे सकते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो और उनको जो सीजनल फ्लू से भी बचाव किया जा सके। इसके लिए डॉक्टर साहब, हम जैसे घर पे मेरा बेटा है उसको मैं दूध में हल्दी डाल के और शहद डाल के देती हूँ ताकि शहद से बच्चे का दूध का टेस्ट भी बढ़ता है, बच्चा आसानी से पी लेता है। साथ में आप उनको स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। स्वर्ण प्राशन से क्या होता है कि एक तो उसमें स्वर्ण भस्म डली होती है जो कि इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है और बच्चे का दिमाग भी उससे मतलब बढ़ता है। और साथ में आप उसको चरण प्राश दे सकते हैं, तुलसी का काढ़ा दे सकते हैं और तुलसी का काढ़ा और अदरक डाल के दे सकते हैं उनको। काफी अच्छा स्वर्ण प्राशर एक काफी मूल्यवान औषधि माना जाता है। अब आयुर्वेदा में भी कहे तो उसके बारे में मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा हम एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे क्योंकि ये जहाँ तक मुझे नॉलेज है, नॉट मैं एलोपैथिक स्ट्रीम से हूँ बट स्वर्ण प्राशन हम बच्चे से लेकर 16 साल की उम्र तक दे सकते हैं डॉक्टर। यस सर। तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो हम अलग बनाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे क्यों रिक्वायर्ड और कहाँ पे मिल सकता है। ये भी है कि क्योंकि मार्केट में अब काफी नाम आयुर्वेदा के नाम पे चल रहे हैं, मैं मेंशन नहीं करना चाहता बट क्या वो सच में इतने एफिशिएंट होते हैं नहीं है या रिलायबल है या नहीं, क्योंकि ये मसला बच्चों का है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा समय निकाले कर हाँ जी, मैं इसकी वीडियो बना के आपको प्रॉपर बताऊंगी इसका। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम चलता है, बच्चे जैसे आपने कहा कि काफी बुलंद रहते हैं, काफी जैसा रखना पड़ता है बच्चों को। तो डॉक्टर साहब इस समय काफी बच्चों में हम विटामिन डी की
कमी भी देख रहे हैं, उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? विटामिन डी की कमी के लिए आप एक तो बच्चों को धूप में खेलने को बोल रहे हैं, उनको चलने को बोल रहे हैं, खेल ले बैठे धूप में, उससे आप विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हो। और कुछ ऐसा खाना ऐसा उनको आप दूध पिलाइए, कर्ड दीजिए, और विटामिन डी के ड्रॉप्स भी आते हैं, वो भी आप दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, बच्चे को पेन वगैरह हो रहा है, नी वगैरह में कई बार बच्चों को पेन होता है कि बच्चा बोलता है मम्मा दर्द हो रहा है, तो आप उसको विटामिन डी के सिरप या ड्रॉप्स आते हैं वो दे सकते हैं। साथ में मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डाइट के साथ हम इंप्रूव कर सकते हैं विटामिन डी का, और सूरज की किरणों से ये नेचुरल सोर्स है। अगर हम आधा घंटा एक्सपोजर भी बच्चे को दे देते हैं सूरज की किरणों में, तो विटामिन डी कंपनसेट हो सकता है। मतलब बच्चों में ऐसी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, और सर्दियों में मैक्सिमम बच्चे कवर रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इसके लिक्विड फॉर्म में विटामिन डी अवेलेबल रहती है मार्केट में, तो हम उसको एज ए शॉर्ट्स आती है 5 ml का, तो हम वो हर मंथ दे सकते हैं फॉर 3 or 4 वीक्स। तो ये मेरी तरफ से एक ऐड ऑन है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा हिमाचल में ये काफी सर्द मौसम रहा है, और अभी पिछले दिनों बारिश के बाद टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हुआ है। जैसे हम देखेंगे कि अगर आपको रीचीज में देखते बर्फ पड़ी है तो वह टेम्परेचर लगभग -10 भी जा रहा है। तो बच्चों में फ्रॉस्ट बाइट होना या हाइपोथर्मिया होने की कैसे लक्षण है, पेरेंट्स को पता चल जाए कि ये हाइपोथर्मिया इनको हुआ है और हमें कैसे इसका निवारण करना है, रादर देन कि बच्चा वो पैनिक मोड में जाने से बेटर कि घर में क्या क्या वो कर सकते हैं हाइपोथर्मिया को ठीक करने के लिए। फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है कि बच्चों बहुत ठंड की वजह से बच्चों के बड़ों के भी हाथ और पैर की जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उनके हाथ पैर की जो उंगलियां होती हैं वो काम करना बंद हो जाती है, सुन्न हो जाती हैं। इसके लिए एक तो हमने बच्चे को पूरा लेयरों में कपड़े पहनाने हैं, परतों में कपड़े, और उनको दस्ताने, मोजे और सिर पूरा उनका कवर करके रखना है ताकि वो ठंड से बचाया जा सके। और बच्चों को गर्म पानी पीने को देना है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको गर्म पानी देते रहना है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो, और उसको प्रॉपर गर्म रखना है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हाइपोथर्मिया का बचाव हम कर सकते हैं गर्म मोजे, गर्म जुराबे पहन के, गर्म ड्रेस डाल के, और कोशिश कीजिए ठंड में बाहर ना निकलें। डॉक्टर साहब, दूसरा है कि बच्चों में इस समय जैसे मौसम काफी ड्राई चल रहा है, मॉइस्चर इतना नहीं होता, तो ड्राइनेस की काफी प्रॉब्लम सर्दियों में बच्चों में आती है, एक्जेमा हो जाता है, खारिश शुरू हो जाती है। तो उसको कैसे जान सकते हैं पेशेंट, और उसका क्या निवारण कर सकते हैं आयुष के बेस पे? एक्जिमा के लिए एक तो आपने बच्चे को गर्म पानी से नहलाना है, और उसके बाद उसको नहलाने के जस्ट आफ्टर उसको कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, कोई मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है इसमें, और बच्चे को धूप में खेलने के लिए भी भेजना है इसमें, इससे आप इसका बचाव कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कि जैसे कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, आयुर्वेदा में काफी एक उसकी वैल्यू है कोकोनट ऑयल की, वो अप्लाई कर सकते हैं, या वैसलीन या हमारे ग्लिसरीन वगैरह मॉइस्चराइजर वो ऐड कर सकते हैं। तो ये घर में अवेलेबल होता है सबके, इजीली अवेलेबल है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है इस समय पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, हवा दूषित है। ये मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा, हिमाचल में पोल्यूशन बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, बट बड़े बड़े शहरों में काफी ज्यादा इसमें देखा जाएगा कि हवा बिल्कुल पोल्यूटेड है, डस्ट काफी है। तो इसमें इस स्थिति में बच्चों को कैसे बचाव किया जा सकता है? ड्राई एयर के लिए आप एक तो घर में आप इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे इंडोर प्लांट यूज़ कर सकते हैं, और प्यूरिफाई करने के लिए इंडोर प्लांटिंग कर सकते हैं, एंड अवॉइड ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ हीटर ब्लोअर। और अगर आप घर में जैसे यूज़ कर रहे हैं हीटर ब्लोअर ज़्यादा, तो आप रूम में डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीइंग ए पेरेंट्स, सर्दियों में बच्चों को अंदर रखना भी बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे तो खेलेंगे, तो हम उनका मनोरंजन के लिए घर में अंदर ही क्या ऐसी सुविधा या ऐसा क्या सिस्टम जनरेट कर सकते हैं कि जो हर इंसान के, चाहे वो गरीब से गरीब हो और अमीर से अमीर, वो अपने बच्चों को वो एनवायरनमेंट दे सके, क्या हो सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। आप बच्चे को घर में, ठीक है, जो गरीब है या जो भी आप बता रहे हो अमीर है, आप उसको बच्चों को जैसे डांसिंग में, डस्टिंग में, क्लीनिंग में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करवाओ कि बच्चा उसमें बिजी रहे और वो ऐसे बोर भी ना फील करे कि मुझे हाँ बाहर घूमने जाना है। आप ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं, या बच्चे को ड्राइंग करा सकते हैं, आप कुछ अच्छी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। यानी आपके हिसाब से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में हमें उसे ज़्यादा इन्वॉल्व करना है।
जो रिक्रिएशन प्लस एजुकेशन में एकेडमिक्स में भी यस काम आ जाए। यस। डॉक्टर साहब, अब एक जनरल मेरा आपसे, ये तो हमने बच्चों के लिए बोल दिया, जो पेरेंट्स की क्यूरियसिटी, दोस्तों हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि कैसे कैसे बच्चों का निवारण किया जा सकता है, और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया उन चीज़ों को। अब मैं थोड़ा बड़ों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि जैसे बड़ों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए सर्दियों में। सर्दी में बड़ों को एक तो आप तुलसी डेली यूज़ कर सकते हैं, जैसे घर में तुलसी अवेलेबल होती है तो आप चाय में तुलसी का यूज़ करो, काढ़ा पीजिए, सूप पीजिए, बादाम ले सकते हैं आप, काजू, जिनको हार्ट प्रॉब्लम नहीं वो काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, आजकल विटामिन सी रिच संतरे वगैरह आ रहे हैं, वो खा सकते हैं आप, उसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होती है। आंवला खा सकते हैं, आंवला भी अच्छा होता है। एंड मिल्क लीजिए आप, फ्रेश, आजकल सीजनल फ्रूट जो भी है वो आप ले सकते हैं सर्दी में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हर सिचुएशन को, बड़ों से लेकर बच्चों तक कैसे कैसे हम सर्दियों से बचाव कर सकते हैं, और आयुष या आयुर्वेदिक तरीके से ही हम इसको मेंटेन या कंट्रोल कर सकते हैं जो इनकी बुरे प्रभाव पड़ते हैं सर्दी के। दोस्तों, जैसे हमें सबको पता है कि जैसे हमारे जो पूर्व दादी नानी कहते थे कि हमारा जो फर्स्ट जो डिस्पेंसरी है वो हमारा बेसिकली किचन है। अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जहाँ आपकी यानी कि किसी की मदर है, नानी है, तो उनसे जरूर पूछिए किचन में पड़ा हुआ हर सामग्री जो हमारे हिंदुस्तानी किचन में यूज होती है वो किसी ना किसी तरीके से एक औषधि का काम भी करते हैं। मैं मेंशन कर रहा हूँ अजवाइन का, मैं मेंशन कर रहा हूँ हल्दी का, इवन नमक का काफी अच्छा रोल है। आप स्टीम ले सकते हैं नमक से, नमक को पानी में डालिए और स्टीम लीजिए, आपकी काफी जो जो सिक्रीशन जमा होती है, छाती जाम होती है, वो भी क्लियर होती है। ऐसी काफी चीजें हैं, अदरक का काफी अच्छा रोल है। कुछ सब्जियां हमारे अवेलेबल रहती है, मशरूम विटामिन डी का काफी अच्छा सोर्स है, तो काफी आपको किचन में मिल जाएगा। आपके पास काफी मटेरियल आपको ऑनलाइन नेट से मिल सकता है, गूगल कर सकते हैं। तो कृपया करके मैं कहता हूँ कि आप अपनी किचन को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि हर दिनचर्या में किचन को इन्वॉल्व कीजिए एज ए आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी। आपको निश्चित ही प्राइमरी ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का आपको घर से ही मिल जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आती। बट हाँ, जब कंडीशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर अवॉइड मत कीजिए, और कृपया करके अपना संपूर्ण जांच करवाइए। दोस्तों, अगर आपने कभी भी कांटेक्ट करना है डॉक्टर साहब से, तो हमारा क्लिनिक का एड्रेस रहेगा वेदांता, जिसका दूसरा नाम केयर फॉर यू हेल्थ केयर है, और ये है हमारा रोटरी आई हॉस्पिटल के साथ ही साइन कॉम्प्लेक्स में। और अगर आपने आने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके लिए नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और नंबर ऐसा रहेगा 8988950505। मैं रिपीट करता हूँ 8988950505, और दूसरा नंबर है 9317796669। दोस्तों, आप कभी भी आने से पहले कभी भी दिक्कत आती है तो प्रायर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आपके अपने बच्चों को या अपने कोई भी रिश्तेदार को यहाँ पे चेक करा सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 16 तारीख को हमें यहाँ पे कार्डियक कैंप रखा हुआ है, और जिसमें हम निःशुल्क इको, ईसीजी, ब्लड प्रेशर और हमारा रहेगा शुगर चेक होगा, कंसल्टेशन, कार्डियक कंसल्टेशन भी, और सामान्य रोग परामर्श भी हमारे पास उस दिन निःशुल्क रहेगा। दोस्तों, हमारा एक ही सपना है, स्वस्थ हिमाचल होना चाहिए, स्वस्थ भारत बनेगा, और हम विश्व को एक निर्णायक डायरेक्शन में हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ प्रेरित कर सकते हैं और मार्गदर्शन दे सकते हैं पूरे विश्व का। साथ रहने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं एक ऐड करना चाहूँगी, अगर किसी ने स्वर्ण प्राशन कराना है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको करवा सकते हैं स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन महीने के पुष्य नक्षत्र में होता है, तो अगर कोई करवाना चाहे तो हम उनको करवा सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण प्राशन के लिए भी आप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ पे कनेक्ट किए जाएंगे। 9 से 5 हमारा टाइमिंग यहाँ पे ऑफिशियल टाइम है। तो स्वर्ण प्राशन में डॉक्टर साहब पूरा एक कंप्लीट में भी एक वीडियो बना दूंगी, एक पूरा एक शेयर करेंगे उसके बारे में, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कहाँ अवेलेबल है और कब लेना चाहिए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब।
थैंक यू छोटा, कृपया सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसी तरह बने रहिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी सपोर्ट ही हमारी टीम के लिए एक मनोबल बढ़ाने का काम करती है और हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।